उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी सुभासपा ने बड़ा ऐलान किया है और महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने का इस बार पूरा प्लान तैयार किया है। क्या खाका है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश जी, क्या पूरा प्लान है महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के? इस बार आप लोग पहली बार चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे? नहीं, चुनाव पहले लड़े थे। वहाँ चुनाव लड़े थे। मलाड पश्चिमी में 16,000 वोट मिला, 12,000, 8,000, 4,000, 12 सीटों पर चुनाव हम लोग अलग अलग लड़े थे विधानसभाओं में। और संगठन का काम हम लोग लंबे समय से आपके बॉम्बे में दहीसर, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, मरोल पाइपलाइन, चर्चगेट, बीटी, नासिक तक 600 से ज़्यादा मीटिंगें हम खुद कर चुके हैं व्यक्तिगत। तो संगठन का हमारा पहले से काम चलता रहा है। वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि राष्ट्रीय अधिवेशन बम्बई में हो, तो हमने भी कहा कि हो जाएगा। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन वहाँ मकसद चुनाव का ही था कि उसी बहाने चुनाव की भी तैयारी के संबंध में चर्चा होगी। कितने सीटों पर आपने चुनाव लड़ने का प्लान किया है? क्या वो आप अभी चूँकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ हैं तो एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे या उससे इतर? नहीं, देखिए, हम 22 सीट वहाँ जो उत्तर भारतीय जहाँ 48% अकेले हैं, 19 सीटों पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में हमको सीट देगी, हम साथ रहेंगे, नहीं देगी हम चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होना है और वहाँ को लेकर भी इस समय बेहद चर्चा हो रही है सोशल मीडिया इत्यादि पे। उसको क्या वहाँ भी आपका संगठन है, वहाँ भी चुनाव लड़ेंगे क्या है? नहीं, वहाँ हमारा संगठन नहीं है, हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे, बिहार लड़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर को लेकर के आपका भविष्य का कोई ऐसा प्लान है जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने को लेकर के? नहीं, हमारा कोई है नहीं। तो इस समय चर्चा है गृह मंत्री जी का जो बयान है, उन्होंने कांग्रेस से जो पूछा है उसको लेकर आप उसको क्या मानते हैं कि वो सही है? जो माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने जो बात कही है वो सही कही है। वहाँ 370 धारा हटने के बाद जो 35 से हटा है, उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण मिलने लगा, जो वंचित हैं उनको हक मिलने लगा, जो पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं, गुज्जर वहाँ जो जाने जाते हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलने लगा। गाँव में विकास होने लगा, सड़कें बनने लगी, शुद्ध पेयजल दरवाजे तक पहुँचाने की बात होने लगी, शिक्षा बेहतर हुई है। तो अभी तक वहाँ आतंकवाद, अलगाववाद की बात होती रही, अब वहाँ विकास की बात हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो समझौता किया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कह रहे हैं कि हम 370 धारा हटाएंगे सत्ता में आएंगे। तो यही सवाल उन्होंने किया कि क्या राहुल जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता करके 370 लागू करने की बात कर रहे हैं? क्या अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं? वंचितों को जो अधिकार मिल रहा है क्या उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं? ये सवाल गृह मंत्री जी ने किया है। इसका जवाब राहुल जी को या कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। इसका जवाब देना चाहिए। सर, आरक्षण को लेकर के आपने बात की, अभी भारत बंद हुआ था 21 तारीख को, सुप्रीम कोर्ट का जो क्रीमी लेयर को लेकर के जो फैसला आया था उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप उसके साथ हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सपा बसपा कांग्रेस के लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण ख़त्म करने की बात कही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोटे में कोटा, मतलब बंटवारा करके जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है उनको आरक्षण देने की वकालत सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग उन गरीबों को बरगला करके गुमराह करके कि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर रहा है, चलो सड़क पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं गरीब कमज़ोर लोगों को आरक्षण देने के लिए आदेश किया है, फैसला दिया है। ये क्रीमी लेयर वाला जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, आज के समय में आपको कितनी इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है? क्या ज़रूरी है? 100%। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने गरीब के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। जब वो गरीबी से निकल गया तो फिर उसको आरक्षण क्यों? आज जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हो गया, उसको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? उसके बेटे को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? आज तो आरक्षण की ज़रूरत उसको है जो गरीब कमज़ोर है। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो
तो ये बातें कांग्रेस सपा बसपा के लोग अमीरों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की नहीं। गरीबों को गुमराह करके ये वोट लेते हैं। जैसे कांग्रेस की अगर बात करें तो लंबे समय तक मुसलमानों का वोट लिया, क्या दिया मुसलमानों को? नफरत के सिवा। भाजपा से और मुसलमानों के बीच इतनी नफरत की खाई बना दी कि तुम भाजपा को वोट मत देना, तुम भाजपा से दोस्ती मत करना, भाजपा के खिलाफ रहना। दिया क्या कांग्रेस ने? सपा क्या दिया कांग्रेस को? मुसलमानों को। बसपा ने क्या दिया? आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% था। कांग्रेस सपा बसपा ने इतना विकास किया कि 1% भी नहीं रह गए। थाने पर सिपाही नहीं है, दरोगा नहीं है, सीओ नहीं है, एसपी नहीं है। इतना तो विकास कर दिए हैं ये लोग। तो वो हक की बात नहीं उनको समझाते, शिक्षा की बात नहीं समझाते, स्वास्थ्य की बात नहीं समझाते, वो नफरत की बात समझाते हैं। गुमराह किया जाता है। सिर्फ गुमराह। आज समाजवादी पार्टी की बैठक चल रही है जिसमें मिल्कीपुर और कटेहरी विधानसभा को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। आप इस दोनों विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे, और आप क्या जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें आप भागीदारी आपकी रहेगी कि आप सीटों का मांग करेंगे? हमको एक भी सीट नहीं चाहिए। और मिल्कीपुर कटेहरी की बात आपने पूछा, दोनों सीट भाजपा जीती। कितना कोई चिल्लाई, वो भाजपा जीत पाई, दूसरा कोई न जीत पाई। क्या वजह है सर? क्या मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे, उनके प्रभार में है, वो उसका दायित्व लिए इसलिए ऐसा? नहीं, वो बात नहीं। सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बाई इलेक्शन सत्ता का होता है। मतदाताओं को इस बात की जानकारी रहती है कि सत्ता के खिलाफ जाएंगे तो विकास नहीं होगा। हम सत्ता को अगर वोट दे देंगे तो हमारे यहाँ कुछ काम धंधा होता रहेगा। इस नाते मतदाता सत्ता पक्ष के साथ खड़ा होता है, इस नाते जीत जाएंगे। ठीक सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, ये सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी थे जिन्होंने विभिन्न विषयों को लेकर के अपनी बातचीत रखी। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।